हर मकान के अंदर दो ऐब है। पहला ऐब ये है, चाहे आप लाल किला बना लीजिए, चाहे आप ताजमहल बना लीजिए, हर मकान के अंदर दो ऐब है। पहला ऐब ये है कि जितना पुराना होगा उतना बदसूरत होगा। देखिए, परदादा ने मकान बनाया था, ऐसा लग रहा कि मकबरा बन रहा है, आदमी खड़ा हो ही नहीं सकता, झुक करके जाना पड़ता है। पोते ने हटा करके फेंक दिया, शीश महल बना रहा है। इसलिए अपने लिए तो मकान बनाइए, पोते के लिए मत मकान बनाइए, क्योंकि पोता आपके मकान को पसंद नहीं करेगा, वो मकान खराब हो जाएगा, बदसूरत हो जाएगा। दुनिया का सबसे बदतरीन पैसा वो है जो मकान में लगता है। मकान में आप ज्यादा पैसा मत लगाइए, गारा मिट्टी में जो पैसा चला गया वो पानी में चला गया। तिजारत में पैसा लगाते तो माल माल को खींचता, पैसे को खींचता। आपने मकान में कमर तोड़ पैसा लगा दिया, दुनिया का सबसे बड़े बेवकूफ इंसान आप हैं, आपका पैसा बर्बाद हो गया। जरूरत से ज्यादा पैसा मकान में मत लगाइए। अल्लाह के रसूल की जबान ने कहा है वो बहुत बुरा पैसा है जो मकान में लग जाता है। तिजारत में लगता तो बहुत अच्छा पैसा होता, पैसा पैसे को खींचता। आदमी मकान 4 मकसद से बनाता है, 3 मकसद सही है, 1 मकसद गलत है। पहला मकसद क्या है? मकान बनाएंगे सर छुपाने की जगह मिल जाएगी, यह मकसद सही है। मकान बनाया है सर्दी गर्मी से बच जाएंगे, यह मकसद भी सही है। मकान बनाया है दिल को सुकून मिलेगा, दिल से तकलीफ निकल जाएगी, यह मकसद भी सही है। मकान बनाया है कि दूसरा तारीफ करे, मकान बनाने पर भी गुनहगार होगा। कितना ही पैसा मकान में लगाइए, कमर तोड़ पैसा लगाइए, लेकिन जानते हैं मकान को आपको छोड़ना पड़ेगा या मकान आपको छोड़ देगा। दूसरा है भाई, मकान बनाना है तो पहले पैसा वहां भेज दीजिए, मरने में आपको डर नहीं लगेगा। इंशाल्लाह लोन लेकर के मकान बनाएंगे, पहली फुर्सत में हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बेटा इंतकाल कर रहा है और बाप बेतहाशा रो रहा है, तो बेटे की आंख खुली। उसने अब्बा से कहा, अब्बा मर तो मैं रहा हूं, आप इतना ज्यादा क्यों रोते हो? कहा कि बेटा इसलिए रो रहा हूं, मैंने तुम्हें लंदन भेजा था पीएचडी पास कराने के लिए, मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, तेरी मौत हो रही है, मैं बर्बाद हो रहा हूं, तेरी मौत से ज्यादा अपने पैसे की बर्बादी पर रो रहा हूं। तो बेटे का जवाब सुनिए, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, ये पसीना बहता रहेगा, पंखा भी लगा देंगे तब भी पसीना बहता रहेगा, हमारी परवाह मत कीजिए, छोड़ दीजिए। जो जिस हाल में सुन रहे उसी हाल में सुनने दीजिए। जब सब लोग सुन रहे हैं उसी हाल में तो मुझे सुनाने में क्या दिक्कत है? और ये पसीना बहता रहेगा। अच्छा है यही पसीने की कीमत अल्लाह के यहाँ मिल जाए, बहुत बड़ी किस्मत वाला हो जाऊंगा मैं। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बेटा बोलता है कि अब्बा अभी क्या रोते, जिस वक्त मुझे जहन्नम में जाता हुआ क़यामत में देखोगे उस वक्त रोगे। तुमने मुझको पीएचडी तो करा दिया लेकिन कुरान से महरूम रखा, अभी क्या रोते हो? उस वक्त रोगे जब मुझे जहन्नम की तरफ जाता हुआ देखो। जनाजा सामने बाप का रखा हुआ है और बेटा रो रहा है, खामोश होने का नाम नहीं ले रहा। इमाम साहब ने कहा, अल्लाह का बंदा 5 मिनट के लिए किसी तरह चुप हो जाओ, नमाज तो पढ़ाने दो, धूप लग रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, जाना है, 2 मुट्ठी मिट्टी देंगे, 2 बोटी खाएंगे, 2 रोटी खाएंगे, जल्दी से निकलेंगे पतली गली से। तुम कौन सा तमाशा कर रहे हो? 5 मिनट के लिए तो किसी तरह सब्र कर लो। तो बच्चा कहता, इमाम साहब 5 मिनट की बात नहीं है, मैं रो रहा हूं अपने बाप के जनाजे को देख करके नहीं रो रहा हूं। मेरा रोना खत्म इसलिए नहीं हो रहा है कि मेरा बाप मरा है, मैं तो इस पर रो रहा हूं कि बाप का जनाजा रखा हुआ है और मुझे बाप ने इतनी तालीम नहीं दी कि मैं जनाजा पढ़ा सकूं, मैं तो इस पर रो रहा हूं। तीसरी बात सुनिए, एक ही अदालत है, इधर से बाप का दावा है कि बेटा नाफरमान, उधर से बाप का दावा है कि बेटा नाफरमान, इधर से बेटे का दावा है बाप नाफरमान। उस अदालत में साबित क्या हुआ, एक लाइन में आपको बताने के लिए जा रहा हूं। उमर की अदालत है, साबित यह हुआ कि बेटा भी नाफरमान, बाप भी नाफरमान, लेकिन बेटे से पहले बाप नाफरमान है। पैदा तो किया, हराम कमाया, हराम खिलाया, लूट करके लाया, कूट करके खाया, बबूल बोया, इसलिए आम काटने को नहीं मिला। 5वां नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। वजीर कुर्सी पर बैठा हुआ है, जवान है, दूसरी कुर्सी पर बादशाह बैठा हुआ है, बूढ़ा है।
बूढ़े बादशाह को तमन्ना हुई कि जवान वजीर कितना खूबसूरत है, इसका बाप कितना होनहार होगा, मैं इसके बाप को देखना चाहता हूँ। तो बादशाह ने वजीर से कहा, बेटा तुम्हारा बाप कहाँ है? कहा वो सामने मेरा बाप खड़ा है। कहा कि अल्लाह अल्लाह, ये चरवाहा, ये उल्लू का पट्ठा, ये बेवकूफ़ गधा तुम्हारा बाप है? कहा हुजूर मेरे बाप को गधा मत कहो, गधा और बेवकूफ़ तो मेरा दादा था, मेरे बाप को पढ़ाया ही नहीं। मेरा बाप अगर बेवकूफ़ होता तो खुद जाहिल रह करके मुझे पढ़ा लिखा करके तुम्हारे बराबर की कुर्सी का मालिक नहीं बनाता। इमारत शरिया की रिपोर्ट है 2022 में 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई लड़के को लेकर। पहले 5 साल 10 साल पहले दस्तूर ये था, लड़का भागता था लड़की को लेकर के, चाहे इधर से भागे चाहे उधर से भागे। लेकिन अब दस्तूर बदल गया 5 साल में, अब लड़की ही लड़के को लेकर के भाग रही है। 3 लाख की तादाद में मुसलमान लड़की लड़के को लेकर के भाग गई। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। मुसलमान ने शादी को तिजारत बना दिया। गरीब की लड़की के लिए ऐसी तिजारत मुश्किल, लड़के को लेकर के भाग गई। और बाप ने उस स्कूल में अपनी बेटी का दाखिला करा दिया जिसमें लड़के भी पढ़ाई करते हैं। उस स्कूल में दाखिला कराना था जिसमें सिर्फ लड़की पढ़ती है। आंख बंद करके लड़की का दाखिला उस स्कूल में कर दिया जिसमें लड़के भी पढ़ते हैं। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। तीसरी वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल बेटी को खरीद करके दे दिया। बेटी किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, माँ बाप को कोई खबर नहीं। सूने घर में बकरी सवासिन लड़की भाग गई। ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जहां गुनहगार वो लड़की है, ये समाज भी कसूरवार है, ये माँ बाप भी गुनहगार है। डीजे का डांस चल रहा था तो एक आदमी बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोलता है, वो लड़की नहीं है लड़का है। तो ये आदमी बोलता, सॉरी मैडम मुझसे भूल हो गई। कहा मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप हूं। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का, बोए पेड़ बबूल का, अमुआ कहाँ से पाए, अमुआ कहाँ से पाए। पाथे दिन पाथे गए हरी सकियों नहीं, पाथे दिन पाथे गए हरी सकियों नहीं। अब पछताए हो तो क्या, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। इंशाल्लाह एक हाथ में क्रिकेट का बल्ला, दूसरे हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल हमारे बच्चे के हाथ में होगा। हाथ उड़ा दीजिए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है, फिर भी सटपटा रहे। बताइए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ 2 पैगाम रह गए औरतों के हवाले से।